Good afternoon, everyone. This is a new topic, a new easy, interesting MCQ, which will help you to recall various other provisions related to this particular question. हम लोग सिर्फ MCQ में ये क्वेश्चन देख लिया और इसका पीछे का आंसर का आपको डिस्कस लाउडली करवा दूं 2 बार. दैट इज नॉट माई ऑब्जेक्टिव. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन 4 पर आइए. CMA स्टूडेंट्स विल ऑल्सो डू इट वेरी प्रॉपरली एंड CA को मैं हमेशा बोलता हूं. स्वरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है. नाउ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि बेसिकली यहां पर एक कंपनी है सोहिनीज प्रेमाइसेस वर रेंटेड आउट टू दिस पार्टनरशिप फर्म, जो बाद में एक्चुअली ये कंपनी बनी कैसी, प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म कन्वर्ट हो गई कंपनी में, और फर्म एक रेंटेड आउट प्रेमिसेस यूज कर रही थी जो सोहिनी ने उसको रेंट आउट किया था. Now mention the documents which need to be filed for verification of registered office. तो इस क्वेश्चन को करने के पहले you have to understand one thing कि एक सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 12. तो सेक्शन 12 में लिखा हुआ है, पहले ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो. हर कंपनी विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे विल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशंस और नोटिसेस इसको भेजे जाएंगे. Within 30 days of incorporation they must have. अब देखो आगे, the company will furnish to ROC verification of registered office within 30 days of incorporation in INC 22. आपको verification of registered office के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा देना पड़ता है, यहां पर एक लिस्ट हम लोग पढ़े थे. अगर आपकी सेल्फ ओन्ड होती तो टाइटल डीड्स, और अगर रेंटेड है then the lease agreement, the rent agreement के साथ साथ rent receipt not older than 1 month, जिस पर भी हमारा ये वाला MCQ बेस्ड है. और अगर मैं यूटिलिटी बिल संग में दूंगा तो इस तरह पढ़ के देखिए क्या क्या चीजें. स्टार्ट रीडिंग. ओके, तो अगर ये रेंटेड है तब ऐसा दे रहे हैं. तो ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारे नहीं देने हैं, एनी ऑफ द फॉलोइंग आप दे सकते हो फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस. और है, वरना आपको लग रहा होगा सब एंड वाले केस बन जाएंगे. अगर रजिस्टर्ड है तो ये वाले देंगे आप. वो वेट या नोटराइज कॉपी ऑफ द लीज अग्रीमेंट और रेंट अग्रीमेंट इन द नेम ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ द रेंट रिसीट नॉट ओल्डर देन 1 month. मैं ओरिजिनल उससे पढ़ के आपको बता रहा था यहां पर. इज इट रिटन हियर ऑल्सो? नहीं, ठीक है, चलेगा, दैट्स नॉट एन इशू. उसी तरह यहां एक और लाइन लिखा हुआ है, द ऑथराइजेशन फ्रॉम द ओनर दैट यू आर यूज्ड टू ऑक्यूपाई द प्रेमाइसेस एंड यू कैन मेक कैरी ऑन योर रजिस्टर्ड ऑफिस. अच्छा, वेट, देयर इज अ ट्विस्ट. यहां पर ये एंड है. अगर ये रेंटेड होता तब तो आपको ये देना पड़ता, और ये एंड है, संग में आपको ऑथराइजेशन लेटर भी देना पड़ता एंड यूटिलिटी बिल भी देना पड़ेगा. बिकॉज आई हैव इन माई हैंड्स द टैक्समैन्स कंपनीज एक्ट विथ रूल्स लेटेस्ट एडिशन हमारे पास. यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ एंड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है. और वॉज रिटन बिकॉज फॉर द टाइटल डीड. अगर आपकी ओन्ड है तो सिर्फ टाइटल डीड, और इफ रेंटेड देन ऑल दीज 3 हैज टू बी गिवन. यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस, ऑल दीज आर यूटिलिटी बिल्स showing the address of the premises in the name of the owner. याद रखना, ये रेंटल अग्रीमेंट भी जो होगा इन द नेम ऑफ द कंपनी. यूटिलिटी बिल्स जो होंगे यहां पर, इट शुड नॉट बी ओल्डर दैन 2 months. यूटिलिटी बिल में 2 months को टिक करोगे. सी दिस पर्टिकुलर MCQ वॉज बेस्ड ऑन 1 month क्वेश्चन. तो अगर आप रट कर जाएंगे हाँ 1 month होता है, नॉट ओल्डर देन 1 month, I can set a MCQ in exam which will carry this particular question with respect to utility bills वाला aspect में दूंगा. और ये तीनों जमा देना है, it's not any of the 3. वहां पे था कि आप या तो टाइटल डीज जमा दे दीजिए, और if it is rented then all the 3 documents which I have discussed here. अगर लीज अग्रीमेंट है और रेंटल रिसीट है, in the name of the company, not older than 1 month. Authorization owner letter from the owner of the premises and utility bills not older than 2 months. Okay? पढ़ लीजिए. So this particular discussion revolves around verification of registered office. Now इसी चैप्टर में हम लोग और भी कुछ रिवाइज कर लेते हैं साथ साथ में. Change of name was very simple, we have already done those things. Now look here, come to this particular chart.
अगर हम प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो रहे हैं, सिर्फ एसआर से काम हो जाता है, मुझे एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ती है। पब्लिक टू प्राइवेट में एसआर एंड रीजनल डायरेक्टर का उन्हें अप्लाई करके उनका कंफर्मेशन भी चाहिए। फिर जब उनका ऑर्डर आता है, वी फाइल इट विद आरओसी इन INC 28 विद इन 15 डेज। तो एमसीक्यू में 15 डेज याद रखना। जब अनलिमिटेड कंपनी टू लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी होता है, वहां भी बड़ी बात है, एसआर लगेगी और एडवर्टीजमेंट वहां पर भी पिक्चर में आता है। ये जब हम लोग बड़े बड़े डिटेल रूल्स किए थे, वहां पे आया था अनलिमिटेड से लिमिटेड, लिमिटेड बाय गारंटी से लिमिटेड बाय शेयर्स में सिर्फ एसआर लग रहा है, but advertisement is not coming into picture. Is it okay everyone? So ये छोटे छोटे चीज़ें याद रखिएगा। lot of charts were done, इस टाइप के बहुत सारे charts हमने यहाँ पे किए थे। change of registered office from one state to another, private into public, private into public में आप INC 27 with ROC जमा देते हैं and फिर ROC within 30 days they issue a new certificate of incorporation. So these PPTs are already mailed to you. ये सारे PPTs आपको ऑलरेडी मैंने मेल कर रखा है। अगर चैप्टर लोगों को थोड़ा सा बहुत बड़ा लगता है, पीपल यूजुअली फाइंड अ पेन टू डू दिस चैप्टर, तो आप इसको एंडिंग फेज में रख सकते हैं, बिकॉज इसमें प्रोसीड्यूर बहुत है। ऐसा नहीं है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हो, बट इट्स अ लिटिल चैलेंजिंग एंड लेंदी चैप्टर। अगर मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो आई वुड एडमिट दैट स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है इतना बड़ा चैप्टर में इतने सारे प्रोसीड्यूर पढ़ने में। तो इफ़ यू आर फेसिंग दैट डिफिकल्टी, कम से कम एमसीक्यू करके जाइए, छोड़ कर नहीं जाना। बिकॉज सम पीपल से हम ये चैप्टर छोड़ दें, नो, हो सकता है उस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आ जाए तो आपका अननेसेसरी ब्लॉक हो जाएगा। सो डोंट डू दैट। ओके, थैंक यू सो मच।